student, myself Paresh Acharya from Silver Bell School. Today we are going to learn Standard 8, Chapter number 1, Writing about Writing. उसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे. तो पार्ट 2 में हम एक्टिविटी नंबर 7 में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे. एक्टिविटी नंबर 7 में क्या है, तो फर्स्ट लाइन से आप देखो तो एक्टिविटी 7 में समरी के रिलेटेड बोला है. व्हाट इज समरी, तो समरी क्या है वो हम इस पार्ट में समझेंगे. तो समरी क्या है, तो अ समरी इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट टेल्स द मेन आइडिया ऑफ द ऑथर ऑफ अ सोर्स. One kind of summary is a natural summary. A natural summary tells the idea of the source author without including any of the idea or feelings of a person writing the summary. तो इस पैराग्राफ में क्या बोला है कि समरी क्या है, तो समरी मीन्स कोई स्टोरी के रिलेटेड. अभी हमने जो स्टोरी पढ़ी थी स्ट्रॉन्ग डिजायर वाई सेक्शन, तो उसके रिलेटेड हमें समरी लिखनी है. तो हमें समरी में हमारे खुद के आइडिया अंदर इंक्लूड करने नहीं है, उसमें जो ऑथर के आइडिया है उसको ही हमें मेंशन करना है. हमारा कोई आइडिया अंदर पुट करना नहीं है, उसको बोलेंगे नेचुरल समरी. For example, if you are write a natural summary about O. Henry's story after 20 years, you should include O. Henry's main idea, not your. One way to check your writing is to think, if O. Henry read my summary, would he agree with the way I express his main idea? इसमें क्या बोला गया है कि अगर आप ओ हेनरी ने लिखी हुई आफ्टर 20 ईयर्स जो सेमेस्टर 1 में थी, तो उसके रिलेटेड समरी लिख रहे हो तो हमारी समरी कितनी सही है. तो उसके लिए हमें एक क्वेश्चन करना पड़ेगा अपने आप को कि अगर खुद ओ हेनरी हमारी समरी पढ़े तो वो भी उस समरी के साथ क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए. मीन्स उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने जिस आइडिया जो आइडिया अंदर पुट करे वही आइडिया इस समरी में मैच हो रहे हैं, तो ही हमारी समरी क्या होगी, वो नेचुरल समरी मानी जाएगी. यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में एक दिया है कि नेचुरल समरी इज वन कॉमन वे ऑफ राइटिंग अबाउट सोर्सेज. जो सोर्स है उसके बारे में लिखना है. व्हेन यू राइट अ गुड नेचुरल समरी यू आर डिस्क्राइबिंग समवन एल्स आइडियाज, so you need to read carefully and understand the ideas of the author before you write. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो समरी है वो एक्चुअली में हम किसी और के आइडियाज़ के बारे में हम लिख रहे हैं. तो हमें क्या करना है कि हमें बहुत केयरफुली उसने जो स्टोरी लिखी है कि जो नॉवेल लिखी है वो हमें केयरफुली पहले रीड करनी होगी, उसके बाद ही हम कुछ उसके रिलेटेड लिखेंगे. उसके बाद लिखा है कि व्हेन यू राइट अबाउट अ सोर्स आस्क योरसेल्फ वुड द ऑथर एग्री विथ मी. और जब भी हम समरी लिखते हैं तो हमें क्या सोचना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि वुड ऑथर एग्री विथ मी. अगर वो जो ऑथर है, राइटर है, वो क्या हमारी समरी से एग्री होगा, ये हमें क्वेश्चन अब हमारे माइंड में रखना है. हियर आर सेंटेंस फ्रॉम द डिफरेंट समरीज ऑफ आफ्टर 20 ईयर्स बाय ओ हेनरी. Which sentence is probably from a natural summary? Which one do you think that O. Henry would agree express his main idea? तो यहाँ पर ये O. Henry का फोटो दिया है. O. Henry ऑथर ऑफ आफ्टर 20 ईयर्स, तो ये फोटो दिया है और यहाँ पर एक नेचुरल समरीज दी है. और कितनी दी है, 3 समरीज दी है आफ्टर 20 ईयर्स की. यहाँ पर 1 और आगे पेज नंबर 9 पे 2 दी है. तो यहाँ पर 3 समरी दी है, तो आपको वो रीड करनी है और आपको फिर बताना है कि कौन सी समरी परफेक्ट मैच करती है. तो ये जो है जो समरी वो आपको परफेक्टली रीड करनी है और समझना है कि स्टोरी के सेम टू सेम होना चाहिए. स्टोरी में जैसी स्टार्टिंग है, जैसी एंडिंग है, वो सब उसमें होना चाहिए. स्टोरी से डिफरेंट कोई आइडिया है तो वो उससे मैच होगा नहीं. तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो मैं आपको रीड करके, तो यहाँ पे मैं 3 पैराग्राफ आपको रीड करके नहीं दिखाऊंगी, लेकिन एक पैराग्राफ रीड करके दिखाती हूँ. तो फर्स्ट में क्या लिखा है, फर्स्ट समरी में, आफ्टर 20 ईयर्स इज अ ग्रेट स्टोरी एंड इट इज टीचेस अस अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट आई एग्री विथ. वन शुड नेवर पुट फ्रेंडशिप अबाउट ड्यूटी. आई थिंक दैट वन
most do what is right even when it is unpleasant. The policeman in the story sees a suspicious stranger on the street and stops to talk to him. The reader can tell the stranger is not a good man when the stranger describes. तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो कि ये जो समरी है वो परफेक्टली मैच नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेंजर के बारे में बोला गया, लास्ट लाइन आप पढ़ो, द रीडर कैन टेल द स्ट्रेंजर इज नॉट अ गुड मैन, तो यहाँ पर रीडर की बात आनी चाहिए नहीं। तो समरी मतलब क्या? समरी मीन्स कि ऑथर के हमें आइडिया अंदर लेने हैं, तो ये जो समरी है वो परफेक्टली उससे मैच होती नहीं है। ओके, तो आगे के दो समरी वो आपको रीड करनी है और समझना है कि ये समरी परफेक्टली मैच होती है कि नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है राइटिंग अबाउट राइटिंग वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका मेन जो टॉपिक था कि समरी किसको बोलते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर आपको समझा लिया है, कवर कर लिया है। एक स्टोरी थी वो हमने समझ ली है, और इसके साथ मैं आपको एक PDF भेजूँगी और वो आपको अपनी नोट में लिखनी है। इंग्लिश 1 की नोट में पूरी आपको वो लिखनी है, क्योंकि मैंने ओरल लिया था तब बहुत सारे बच्चों ने वो PDF जो हम सेंड करते हैं वो लिखी नहीं थी, तो ये आपको लिखनी है प्रॉपरली नोट में। जैसे हम स्कूल रेगुलर स्कूल होती है तो कैसे नोट बनाते हैं, वैसे सेम आपको इंग्लिश 1 की नोट बनानी है और उसमें ये PDF सारी लिखनी है। ओके स्टूडेंट, बाय।